उपनिषद का एक मंत्र में बताए हैं, मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वारा प्रकृतितः समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। इसको संक्षेप में समझिए, लेकिन बढ़िया समझिए। वो क्या है? सम, विचार, संतोष और साधु। तो सबसे पहले किस द्वारपाल से मिलना पड़ेगा? आप लोग किसान हैं, पंपिंग सेट कभी खोलते देखे हैं? पानी पटवन वाला कैसे खोला जाता है? नीचे से ऊपर से खोला जाता है। जब जोड़ने की बारी आती है तो जो सबसे पीछे नट बॉल खोलता है उसी को पहले जोड़ते। वही इस प्रसंग में है। जिसको पहले सुने वो बाद में, और जिसको बाद में सुने वो पहले। तो बाद में क्या सुने? साधु संगम। साधु की संगति करनी पड़ेगी, साधु संग करना पड़ेगा। क्योंकि बिना साधु संग से आप उस मार्ग में जा ही नहीं सकते। मानस में लिखा गया है, जे न साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे। जो साधु संग का अनुरागी नहीं होगा वो परमात्मा पथ से मुक्ति कहां से होगी? नहीं। आज देख लीजिए, साधु की संगति के अभाव में लोग क्या से क्या करते हैं। आप सुने भी, ये साधु संगति का अभाव। जिनको साधु की संगति मिलेगी यह अभाव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है संतोष। संतोष किसको कहते हैं? हम लोग तो संतोषी हैं कि नहीं है? बोलिएगा हृदय से, उत्तर आएगा नहीं। क्यों? जो 10 20 50 भय सत होई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करा तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी नहीं मिटी। किसी को भूख मिटी है क्या? मैं अपनी बात बताता हूँ। जिस समय हमको पैसा कौड़ी नहीं था तो गुरु महाराज से हम प्रार्थना की, जो हमको 30,000 हो जाएगा ना, ओ हम तो मालो माल हो जाएंगे, दरिद्री पार। और 30,000 कौन पूछे, 30 लाख कौन पूछे, 50 लाख करोड़ तक हम अपने हाथ से खर्चा किए, और फिर भी सोचते हैं गुरु महाराज आरू 1 लाख होते नहीं तो ऊपर लाभ बन जीतिए तो बराबर। ये मिटता नहीं सबके बाद। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि आपको संतोषी बनना। परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साई स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, पौ फाटे पगुरा हुआ जागे जीवा जून, सब काहू को देते हैं चोट समाना चोट। मुर्दा हूं को देते है लकड़ी का फना, जिंदा नर चिंता क्रेता का बड़ा अभाग्य दुर्भाग्य। चिंता नहीं, चिंतन होनी चाहिए। परमात्मा की चिंतन होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। इसलिए संत महात्मा लोग हम लोगों को बताते हैं ये कैसे होगा संतोष? साधु के संग में जाने से। जो साधु के संग में उनके ज्ञान को नहीं होता उसको संतोष तो नहीं हो सकता। वो तो इसी संसार में उलझ पुलझ के मर करके नाश हो जाता। फिर विचार। विचार क्या है? अभी विचार की बात सुन रहे थे। शास्त्र में चर्चा आई है, पढ़िएगा आप लोग, मौका लेंगे तो। शास्त्र सज्जन संपर्कम अभ्यास वैराग्य पूर्वकम सदाचार पर विद्या प्रोच्यते सा विचार। यही विचार है। सात और सज्जन का संपर्क। कौन शास्त्र का? बहुत तरह का शास्त्र है। अध्यात्म शास्त्र। कहीं कोक शास्त्र का अध्ययन करने लगे तब तो और विचलित हो जाएंगे। अध्यात्म का चिंतन हो और सज्जनों की संगति। सज्जन किसको कहते हैं? जिसको लाख करोड़ बैंक में जमा है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी बड़ी गाय, वो सज्जन नहीं है। सज्जन की परिभाषा दी गई है कि जो युक्ति लेकर के त्रैकाल संध्या करता है
और पंच पापों से बचता वही सज्जन है। उसकी संगति करेंगे तो आपका ध्यान भजन बढ़ेगा। और कैसे? वैराग पूर्वक अभ्यास हो, लेकिन वैराग पूर्वक। लेकिन हम लोग अभ्यास करते हैं, वैराग होता ही नहीं। हमको कभी कभी एक कुछ ब्रह्मचारी बाबा की कहानी याद आ जाती है। वो बराबर कहते थे कि कुछ लड़का ने विचार किया, सावन का महीना था, चलो झूला देखने के लिए नदी पार होकर के जाना था। तो सब लोग कहा कि थोड़ा मस्ती आएगा। आजकल नहीं देखते हैं लोग, बियाह शादी हो फिर भी ठेपी, सरस्वती पूजा हो फिर भी ठेपी, मतलब बिना ठेपी से मस्ती नहीं आता। लोगों की वृत्ति इतनी खराब हो गई है कि धर्म स्थान को भी लोग गंदा कर दिया अपनी वृत्ति के चलते। तो लोग सोचा थोड़ा दे दो, एक ठेपी राजभर झूला देखने मजा। ठेपी दे दिया, जाके नाव पे बैठ गए। किसी ने पकड़ लिया डांड, किसी ने लगी या कोई पतिया, अब बस खेपने लगा। नाव तो एकदम नाचती। तो अपने आप में था नहीं, नशा में था। बड़ा मजा आ रहा है कि नाव तो एकदम तेजी से जा रही है। कब तक? सुबह पियो शाम उतर आएगी, और शाम पियो सुबह उतर आएगी। एक ही नशा है, जिसको चढ़ गया है वो नहीं उतरता है। वो कौन सा नशा है? यही परमात्मीय नशा। आप देखिए साधु महात्मा कहाँ घर परिवार सब चीज छोड़ करके साधु, इनको कौन नशा? यही नशा है जो सबसे अच्छा नशा है। तो भोर हो रहे, वो देखता है, अरे तब तक नशा टूट गया था। हम लोग रात भर नाव खेये, इस बार का वृक्ष सब झलकिए रहा है, तो खेये कहाँ? अब खोज होने लगी। खोजते खोजते एक आदमी ने देखा वो रस्सा, वो गिरा में मिला। वो उठेबे नहीं किया था, तो कहाँ बढ़ती? कहो यही कारण है, रस्सा को खींचा गिरा में का, इसीलिए नाव नहीं बढ़ी। मतलब हम लोग भी अभ्यास करते हैं, लेकिन मन रूपी गिरामी विषय में लसका हुआ। बात करते हैं वैराग्य की, बस बोलने भर, जब बारी आती है तो मन को वहीं पाती। आसक्ति नहीं छूटती है तो लाभ कहां से होगा? इसलिए कहते हैं वैराग्य पूर्वक अभ्यास हो। और सदाचार पर वृत्तियां भी सुन ही रहे थे। सदाचार में बहुत बातें आती है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, जो निज घट रस चाहो, अपने को हरदम खूब पंच पाप से बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथम चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। तो बोल दिए हो गया? कहते नहीं, जाओ साजा इनसे बचन चाहो तो गुरुपद टहल कमाओ। गुरु की सेवा कीजिए, उनके आदेश उपदेश में अपने आप को रखिए, तो आप बच जाइए। तो ये है विचार। हम लोग नहीं करते किसी काम के लिए विचार करेंगे, ये विचार है। जैसे मैंने आप लोगों को सुनाया कि हम लोगों के यहाँ 2028 में अखिल भारतीय महाधिवेशन होने वाला है, जिसकी ईस्वी और महीना निश्चित है, तारीख बाद में निश्चित होगी। तो उसी के लिए 25 तारीख को रविवार को एक बैठक रखी गई है, जिसमें सभी सत्संग प्रेमी होंगे, माँ बहन भाई सब। फिर बाद में गांव स्तर से बैठक होगी, अब फिर पूरे क्षेत्र स्तर से बैठक, जिसमें करोड़ों का खर्च है, सबका सहयोग है, इसमें कोई बचेगा नहीं। तो विचार हुआ उसी तरह से का। तो विचार क्या है? सदाचार का पालन तो होना ही चाहिए, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। लोग भक्ति करते हैं, बहुत तरह के भक्त हैं, करते हैं, नशा भी खाते हैं, ये विचार में आता है, मांस मछली खाते हैं, ये विचार होता है। आप सोचते हैं हमारा कल्याण हो, लेकिन आपका खान पान आचार विचार व्यवहार में सुधार नहीं है, कल्याण कभी होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए इसकी सुधार चाहिए। हम लोगों के यहाँ शिव चर्चा होती, मैंने एक शिव भक्त से पूछा, अच्छा ये बताइए आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मन सो खाइए, महादेव का नाम कम हो जाएगा?
क्यों कहते सो बताइए, कहाँ लिखा हुआ सो बताइए। कल के नहीं बाबा नहीं जानते हैं, हम लोग कहेंगे मांस मछली छोड़ करके कोई बेन किया, इसीलिए हम सबसे महाराज और नरक में जाइएगा, और नरक में जाइएगा, जितना मस्ती मारते हैं ना बुझते हैं आसान है, और नरक में चले जाइएगा। इसलिए विचार तो करना ही पड़ेगा। और फिर सम का साधन, जिसको कह रहे थे मनोनिग्रह, इसके बारे में सुन ही रहे थे, ये अंतिम द्वारपाल है। इसके बिना आप मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकते। मन का निग्रह कीजिए। मन हम लोगों का कहाँ फैला हुआ, विषय में फैला हुआ, और जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं होगा तो मन निग्रह नहीं होगा। और इंद्रिय निग्रह के लिए दृष्टि योग करना पड़ेगा। दृष्टि और मन में बड़ा मेल है। दृष्टि योग कीजिएगा तब काम बनेगा, तब मनोनिग्रह के लायक आप बनिएगा। और जब मनोनिग्रह के लायक आप बनिएगा तभी आदर बन सकिएगा, आगे बढ़ सकिएगा। अभी तो हम लोगों की प्रारंभिक अवस्था है, गिर पड़ रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे विद्यार्थी है, पहले देखिए क्या करता है, ककारा लिखता है, टंगर मंगर लिखता है, लेकिन लिखते लिखते वही एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। उसी तरह से प्रारंभिक अवस्था है, करते 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 एक न एक दिन हो जाएंगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। सारे बंधनों से, दुखों से, शरीरों से आप छूट जाएंगे। और वो बाहर में कहीं नहीं है, अंदर में है। पलटू साहब लिखे हैं, सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम, सवन में पत्थर पानी, कर्मन के बस पड़ा जी मुक्ति की राह बुलानी, चलक चलक भक्त के छीन भाई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठ के खूब नहाया, ऊपर डाला धोए मैल दिल बीच समानी, पाथर में गया भूल संत के मर्मो न जाने, पलटू नाहक पचमुए संतन में है नाम, सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम।